है कि हम 11 लाख रुपए अपनी बेटी के फलदान में देंगे और कम से कम 4 लाख रुपए पूरे विवाह में ये दहेज वगैरह का पूरा सामान इकट्ठा देकर के हमें 15 लाख में अपनी बेटी का विवाह करना है। और आपके मन में ये विचार आ जाए कि हमें भागवत जी की कथा भी सुनना है, तो आपको 15 लाख बेटी के विवाह के लिए निकालने पड़ेंगे और 15 लाख भागवत की कथा के लिए निकालने पड़ेंगे। ये विधान है भागवत का। आपकी जितनी क्षमता है, तो एक बेटी के विवाह में जितना खर्च होता है उतना धन हमें इकट्ठा करके पहले रख लेना है। उसके बाद अच्छे से पंडित जी के पास जाएं और अच्छा सा मुहूर्त निकलवाएं। मुहूर्त निकलवाने के बाद महीना देखें कि किस किस महीने में कथाएं हो सकती हैं। नभस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभाः एते मासाः कथारंभे श्रोत्रिणां मोक्ष सूचकाः। आषाढ़ सावन भादों क्वार कार्तिक और अघन, इन 6 महीनों में जो कथा सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय होती है। और अघन के बाद जो 6 महीने बचते हैं, इन 6 महीनों में व्यक्ति अपने घर की कुल की खुशियों के लिए, ग्राम की खुशियों के लिए और देश की और लोक की खुशियों के लिए कथाओं को सुन सकते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए भी इन 6 महीनों में कथाएं सुन सकते हैं। देशे देशे विरक्ताये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। बोले जब कथा की तैयारी हो जाए तो अपने जितने रिश्तेदार हैं उन सभी को निमंत्रण भेजें कि भैया हमारे यहाँ फलानी तारीख से भागवत जी की कथा होने वाली है, आपको सब परिवार आना है और हमारे यहाँ 7 दिन रुक के कथा सुनना है और आपके 7 दिन रुकने की व्यवस्था हमारी रहेगी और आपके भोजन की व्यवस्था भी हमारी रहेगी। उससे हमें क्या मिलेगा? आप जब भागवत सुनोगे उसका 10% पुण्य हमें भी मिलेगा। ऐसे ही ऐसे अगर 100 लोग आ गए तो 2 भागवत सुनने का फल हमें मिल जाएगा। जितने हमारे जान पहचान वाले हैं, इष्ट मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, देश विदेश में सब जगह संदेश भेज करके उन सबको बुलाएं और उन्हें कथा सुनाएं। अगर कोई 7 दिन का समय नहीं दे पाता है तो कम से कम 1 दिन के लिए तो कथा के बीच में उनको जरूर बुलाएं और उन्हें कथा सुनाएं। महाराज कथा कहाँ सुने? किस स्थान पर कथा सुने? तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम् विशाला वसुधा यत्र। महाराज सबसे पहले जो उत्तम जगह है वो है तीर्थ। यदि हम धनवान हैं तो हम सभी श्रोताओं को लेकर के जाएं और तीर्थ में व्यवस्था करें उनके रुकने की, ठहरने की, भोजन की और कथा श्रवण की। तीर्थ में हरिद्वार है, वृंदावन है, बद्रीनाथ है, काशी है, अयोध्या है, नैमिषारण्य है। इन तीर्थों में जाकर के हम भागवत जी की कथा को रखें और वहीं पे सुने। लेकिन यदि इतना धन हमारे पास नहीं है कि 7 दिन तक हम बाहर खर्च उठा सकें तो वने वापी फिर हम जंगल में कथा करें। अभी हम जहां बैठे हैं हमें लगता है ये वन में ही आएगा, ये जंगल में ही आएगा, क्योंकि गांव से अलग है और ये तीर्थ स्थल भी हो गया। ये तीर्थ भी है और वन भी है। गृहे वा श्रवणं मतम्। और बोले अगर वन में भी आप कथा नहीं करवा पाते हैं तो फिर अपने घर पे भी कथा कर सकते हैं। लेकिन घर पे विशाला वसुधा यत्र, घर के आसपास जहां इतनी जगह हो कि 1500 लोग आराम से बैठ सकें, उन्हें बैठने में असुविधा ना हो, ऐसी जगह चुने। कहीं भी आप कथा कर सकते हैं।
उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तथा। बोले वक्ता का मुख कथा कहते समय यदि उत्तर दिशा में है तो श्रोता का यानी मुख्य यजमान का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, और यदि मुख्य वक्ता का मुख यदि पूर्व दिशा में है तो मुख्य यजमान का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। ये दो दिशाएं नियुक्त की हैं। जैसे कि अभी या आप इधर तो ये अच्छा उत्तर में वक्ता का मुख हो गया। उदङ्मुखो भवेद् वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा। यदि उत्तर दिशा में वक्ता का मुख है तो पूर्व दिशा में श्रोता का मुख होना चाहिए, और यदि पूर्व दिशा में वक्ता का मुख है तो उत्तर दिशा में श्रोता का मुख होना चाहिए। बाकी ये बात सबके लिए लागू नहीं होती है। और यदि कोई तीर्थ स्थल है, कोई मंदिर है, तो वहां पे आप किसी भी दिशा में मुख करके बैठ सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में दिशा भेद नहीं होता है। मंदिरों में सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाया करते हैं। वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। बोले महाराज सबसे पहले तो जो वक्ता है वो वैष्णव हो। वैष्णव अर्थात भगवान राम, कृष्ण, विष्णु इन सबको मानने वाला, सनातन धर्म का मानने वाला, और मन से विरक्त हो, इंद्रियों से विरक्त हो, अर्थात उसके मन में ये लालसा ना हो कि यजमान मुझे इतना धन दे कि इतना धन दे। धन के लिए यदि कोई कथा करता है तो उसे कथा नहीं कहनी चाहिए। और यदि कोई पहले बोल देता है कि यजमान से कि यजमान मुझे 1 लाख रुपए दोगे तभी कथा करूंगा, तो ऐसे वक्ता से कथा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि कथा समाप्त हो जाती है, वहां पे व्यापार शुरू हो जाता है। फिर आप व्यापार कर रहे हैं, कथा नहीं कर रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, और ब्राह्मण हो। विप्रो ब्राह्मण होना आवश्यक है कथा कहने के लिए। श्रीमद् भागवत अनुष्ठान होता है, और अनुष्ठान ब्राह्मण से ही करवाया जाता है। पीठों का पूजन, देवताओं का आवाहन, वेद मंत्रों का उच्चारण, ये सब ब्राह्मण के ही द्वारा करवाना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। लेकिन कुछ लोग कहते हैं महाराज ब्राह्मण कैसा भी हो, क्या किसी भी ब्राह्मण को हम व्यास गद्दी पर बिठा सकते हैं? जी नहीं, हर ब्राह्मण को व्यास गद्दी पर नहीं बिठा सकते हैं। मतलब ब्राह्मण को भी, हर ब्राह्मण को भी व्यास गद्दी पर नहीं बिठा सकते हैं। जो ब्राह्मण संध्या वंदन करने वाला हो, नित्य नियम से नित्य कर्म करने वाला हो, पूजा पाठ करने वाला हो, और शास्त्रों का ज्ञाता हो, गुरु के द्वारा भागवत जी का अध्ययन जिसने किया हो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कैसेट सुन ली, 2-4 मोबाइल में ईयरफोन लगा करके कथा सुन ली, 10-5 चुटकुला, 10-20 भजन रट लिए और कथाकार बन गए। नियम कायदे कानून कुछ पता है ही नहीं आपको कथा का, फिर आपसे कथा का फल मिलेगा कैसे? कथा सुनकर के वक्ता नहीं बनना चाहिए। कथा को गुरु के माध्यम से पढ़ो और सीखो, गुरु की सेवा करो, तब जाकर के कथा कहने के अधिकारी आप हो पाते हो। और दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रहा।
कथा में ऐसे ऐसे प्रसंग आते हैं कि यदि आप बोल जाओ तो यजमान के सिर के ऊपर से निकल जाए। इसलिए कठिन से कठिन प्रसंग को सरल से सरल तरीके से समझाने का तरीका भी वक्ता को आना चाहिए। दृष्टांत देकर के, उदाहरण देकर के श्रोताओं को कथा समझाने की योग्यता वक्ता में होनी चाहिए। वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम बिना दरवाज प्रताप्तये। जब कथा जब तक चले तब तक श्रोता और वक्ता को ना नाखून काटने चाहिए, ना बाल काटने चाहिए, ना दाढ़ी बनानी चाहिए। और आजकल होता क्या है, व्यास जी भी सुबह शाम दाढ़ी साफ करते हैं और यजमान भी। अब कथा का फल कहां से मिले? इसलिए वक्ता को और श्रोता को क्षौर कर्म नहीं करने चाहिए। पहले दिन कर लेना चाहिए जो कुछ करना है कथा के पहले दिन, और फिर तो हवन के बाद भी आप क्षौर कर्म कर सकते हैं। बोले भोजन का क्या करें महाराज, कितनी बार भोजन कर सकते हैं? भोजन के लिए कहा है फलाहारेण वा भाव्यम मेक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भविद्यत्तु कर्तव्यम श्रवणायत्र। एक टाइम फलाहार करो और कथा सुनो। नारद जी ने कहा महाराज कलयुग में लोग बाग भूख के कमजोर रहेंगे, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो सनत कुमारों ने कहा भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यकम नोपवासो वरः प्रोक्ता कथा वे करो यदि। सनत कुमार कहते हैं यदि भूखा रह के कथा सुनने में मन नहीं लगता है तो भोजन करो। द्विदलम मधुतैलम च, बस जो जैसे उड़द की दाल मत खाओ, मसूर की दाल मत खाओ और प्याज लहसुन मत खाओ, इन चीजों का त्याग कर दो। बाकी शुद्ध भोजन आप दोनों टाइम कर सकते हो और इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन इतना भोजन करो कि 4 घंटे कथा चले तो 4 घंटे में आपको उठ के कथा के बाहर ना जाना पड़े। मलमूत्र जयार्थम ही लब्ध्वाहारः सुखावः। आपको बार बार उठ के कथा पंडाल के बाहर न जाना पड़े, इसलिए उतना भोजन करो कि शांति से बैठ के कथा सुनने में मन लगे। और इतने भूखे मत बैठो कि आप बार बार घड़ी देखो महाराज कब कथा पूरी हो, कड़ी रोटी बनी रखी है घर पे है? इतने भूखे भी मत रहो कि बैठे हो कथा पंडाल में मन रखा है कड़ी चावल। इसलिए इतना भोजन करो कि मन कथा में लगा रहे बस। यहां महाराज श्री सनत कुमार कथा श्रवण करा रहे हैं और इसी कथा के मध्य श्री सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं। देवी देवता रूप बदल बदल करके आ गए। सनत कुमारों की नारद जी की इस कथा में देवी देवता रूप बदल बदल करके आगे संकीर्तन हो रहा है कथा के मध्य में। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांतधारी वीणाधारी सुरसि स्वर कुशल तया राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। प्रहलाद जी भी आ गए रूप बदल के यहाँ पे महाराज। प्रहलाद तालधारी तरण गतितया चोद्धव कांसधारी ऊधव जी आ गए मंजीरा बजा रहे हैं। प्रहलाद तालधारी तरण गतितया चोद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरसि देव ऋषि नारद जी वीणा बजा रहे हैं। संकीर्तन में स्वर कुशल तया राग कर्तार्जुनो भूत, स्वर्ग से अर्जुन आ गए हैं महाराज और रूप बदल करके सुंदर सुंदर रागों में आलाप खींच रहे हैं। इंद्रोवादी मृदंग इंद्र आए हैं, मृदंग बजा रहे हैं। जय जय सुकराः कीर्तने ते कुमाराः।
महाराज शरद कुमार कह रहे हैं जय हो संकीर्तन कर रहे हैं। आइए हम सब भी सबके साथ संकीर्तन करें। ये सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना। ये सुंदर रूप सलोना अखियन में जादू टोना। तू है जादूगर सरताज बिहारी चरण की बलिहारी। जय जय राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी। जय जय राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी। जय जय राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी। जय जय राधा वल्लभ लाल बिहारी जय जय। सुंदरता के सागर हो और चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो और चांद तेरी परछाई। तू है खुशियों भरा खजाना। तू है खुशियों तू है खुशियों भरा खजाना। चरण की बलिहारी। जय राधा वल्लभ लाल बिहारी चरण की बलिहारी। बाबा खड़े करके सभी लोग झूमते हुए कीर्तन करेंगे। तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए। तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए। और तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए। तुम संग मेरे नैन लड़े कोई और न मन को भाए। मेरे मन की पीड़ा प्यारे गीत तेरे ही गाए। गाए गीत तेरे ही गाए। गाए गीत तेरे
नहीं आए। फिर क्यों समझाओ जग में, क्यों समझाओ जग में, फिर क्यों शर्माओ जग में, क्यों शर्माओ जग में। कहूँ भुजा उठा के सब में, कहूँ भुजा उठा के सब में, कहूँ भुजा उठा के सब में, कहूँ भुजा उठा के सब में। तुम सुन लो मेरी पुकार तिहारी, चरणन की बलिहारी। जय राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणन की बलिहारी। जय जय राधा वल्लभ लाल तिहारी, चरणन की बलिहारी। सलोना, ये सुंदर रूप सलोना, ये सुंदर रूप सलोना, ये सुंदर रूप सलोना। अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना, अखियन में जादू टोना। सच्चाते विद्या परा, तेरे ब्रह्म काय भागी सबे, मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा विनाशेन सदा निरस्तगुह्यं सत्यं परं धीमहि। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बार बार बोलना पड़ेगा, दम लगाइए। जैसे हम दम लगाते हैं वैसे आप लोग भी दम लगाओ। बोलवा के बिहारी लाल की। आप सब लोग अच्छे लगे। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद यानी 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं। लेकिन आज यदि हम गणना करें तो पूरे 18,000 श्लोक नहीं है, 14,775 के लगभग श्लोक हैं। यदि महात्मा के भी जोड़ दिए जाए तो 15,775 के लगभग श्लोक भागवत में हैं। सत्य की वंदना करते हुए श्री वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना की और श्री सूत जी महाराज से स्वर्णकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाराज भगवान के अवतार कितने हैं? तो सनत कुमारों ने श्री सूत जी महाराज ने बताया कि भगवान के 24 अवतार शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनमें से प्रथम जो अवतार है वो है सनत कुमार का अवतार, जिनसे अभी हम कथा सुन रहे थे। नारद जी ने जिनसे कथा सुनी वो भगवान के ही प्रथम अवतार हैं। सृष्टि में सबसे पहले भगवान ने जब जन्म लिया, ब्रह्मा जी की मानस पुत्र बन करके आए, वो सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई ही थे। तो प्रथम अवतार सनकादिकों का अवतार है, दूसरा वराह अवतार, तीसरा नारद अवतार, फिर चौथा नर नारायण अवतार, पांचवा कपिल अवतार, छठवां दत्तात्रेय अवतार, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ अवतार। ये ऋषभदेव जी जो है ये हमारे 24 अवतारों में 8वें अवतार हैं। लेकिन
जिन वाणी में जैन परंपरा में ये प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, इन्हीं से जैन परंपरा प्रारंभ हुई है। जो हमारे भगवान के अवतार हैं श्री ऋषभदेव जी, यही आदिनाथ है जिन जैन परंपरा में, इन्हीं से जैन धर्म प्रारंभ। जैन धर्म तो क्या कहेंगे, धर्म तो हमारा सनातन धर्म से ही निकला हुआ है, हमारे सनातन धर्म की ही एक शाखा है, लेकिन जैन परंपरा बोल सकते हैं, जैन दर्शन बोल सकते हैं। तो जैन परंपरा में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी हैं और हमारे यहाँ 8वें भगवान के अवतार श्री ऋषभदेव जी हैं। 9वें पृथु भगवान और 10वें मत्स्य अवतार, 11वें कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार और 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नरसिंह अवतार, 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां श्री रामचंद्र अवतार, 19 और 20 बलराम और कृष्ण अवतार, 20 हो गए। और 21वां अवतार होगा ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुता कीकटेषु भविष्यति। कीकट देश में अर्थात बिहार में श्री भगवान बुद्ध का अवतार होगा। ये अभी की बात नहीं है, जब कथा सुना रहे थे श्री सूत जी महाराज कलयुग के प्रारंभ में, उस समय की कथा है, तब उन्होंने कहा था कि कलयुग के प्रारंभ में बुद्ध भगवान का अवतार होगा जो अहिंसा परमो धर्मा का निरूपण करेंगे। तो ये संपूर्ण कितने अवतार हुए? 21 अवतार हुए। बुद्ध भगवान को जोड़ दें तो इन्हीं में एक हंसावतार और हरि अवतार, 2 अवतार और जोड़ देते हैं। भगवान ने हंस रूप धारण करके कथा सुनी, हंस रूप धारण करके काकभूषुंडी जी से कथा सुनी, एक अवतार वो जोड़ देते हैं। और एक जो गजेंद्र मोक्ष के समय ग्राह से गजराज को बचाने के लिए भगवान ने जो रूप धारण किया था वो हरि अवतार है, उसको भी यदि हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाते हैं 23। अभी तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं और जो 24वां अवतार होगा वो कलयुग के अंत में होगा। जब कलयुग समाप्त होने वाला होगा, चारों तरफ पाप ही पाप होगा, तब उस पाप को समाप्त करके धरती को स्वच्छ और साफ करने के लिए, एक हिसाब से हम कहें तो झाड़ू लगाने के लिए, पाप को झाड़ के किनारे करने के लिए भगवान अवतार लेंगे। उनका नाम होगा कल्की भगवान, जो संभल नाम के ग्राम में जन्म लेकर के आएंगे और विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेंगे। तो संपूर्ण अवतार भगवान के कितने हुए? 24 अवतार। अभी 23 हो चुके, 24वां होगा, लेकिन अभी बहुत समय है 24वें अवतार के लिए। श्री सूत जी से पूछा, महाराज ये भागवत जी का उद्गम कहां से हुआ? भागवत जी प्रचलित कहां से हुई? और वेद व्यास जी ने भागवत को क्यों लिखा? संपूर्ण कथा सुनाते हैं कि महाराज एक बार की बात है, श्री वेद व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर ली, महाभारत आदि कई ग्रंथों की रचना की, वेदों का भी उन्होंने भावार्थ किया, लेकिन मन को शांति नहीं थी। वेद व्यास जी उदास बैठे थे। नारद जी पहुंचे और नारद जी ने जाकर के वेद व्यास जी से पूछा कि महाराज आप दुखी क्यों हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा कि हमने इतने ग्रंथ लिखे परोपकार के लिए, समाज के उपकार के लिए, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। और जब मेरे ही मन में शांति नहीं है, अब तो भैया घड़ी दिखाने लग गए भक्त लोग कि महाराज भैंस की गायों की सेवा का समय हो गया है। बैठ जाइए, आरती बस कुछ ही क्षणों बाद आरती शुरू होगी। आरती लेकर फिर हम लोग जाएंगे। अगर मंदिर में आए हैं और आरती लिए बिना जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में आरती शुरू होगी। आखिरी प्रसंग है महाराज जी का, उसके बाद में आरती होगी, फिर आप लोग जा सकते हैं। कल वामन अवतार का पाठ आप लोग सुनेंगे भागवत को। कल सभी लोग अपने समय पर जरूर आइएगा, जो लोग निकल रहे हैं। हाँ, कल विशेष कथा जो होगी वो वामन चरित्र की ही होगी और राजा बलि
और वामन भगवान की झांकी भी यहाँ बनाई जाएगी। आप लोगों को झांकी का भी दर्शन करने को मिलेगा। राजा बलि की भी झांकी बनाई जाएगी और वामन भगवान भी यहाँ पे, जैसे राजा बलि के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आए थे, वैसे यहाँ पे स्वरूप बनाए जाएंगे बलि और वामन के। आप सबको दर्शन करने के लिए भी मिलेगा। अभी विश्राम करते हैं। वैसे आज प्रसंग पहुंचना था कि सुखदेव जी राजा परीक्षित तक पहुंचे, लेकिन उसके लिए हम जल्दी से जल्दी करेंगे, तब भी 10 मिनट तो लग ही जाएगा। और अगर 10 मिनट का भी समय नहीं है तो फिर हम अभी आरती करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल थोड़ा सा समय हो जाएगा, 12 से 5 बज जाएंगे। 5 बजे तक तो आप लोग बैठ सकते हैं ना, है ना। 5 के बाद हम समझ रहे हैं 5 से ऊपर हो गया है, तो 5 के बाद आप लोगों को जाने की पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे 4:30 तक कल कथा पूरी कर देंगे, है ना। 12 बजे प्रारंभ कर देंगे। आज तो कुछ व्यवस्थाएं बनाने में समय लग जाता है। व्यास जी से कहा कि आपको असंतोष इसलिए है क्योंकि आपने महाभारत जैसे पुराने ग्रंथ लिखे, देवी पुराण लिखा जिसमें शुंभ निशुंभ का वध है, शिव पुराण लिखा जिसमें लड़ाई झगड़े हैं। आपको एक प्रेम ग्रंथ लिखना चाहिए जिससे लोगों के अंदर प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े। आपको भागवत की रचना करनी चाहिए। और नारद जी ने 4 श्लोकों में थी सबसे पहले भागवत। कितने? भागवत में केवल 4 श्लोक होते थे। वो 4 श्लोक नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाए और चले गए। अब उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक श्री वेद व्यास जी ने तैयार किए और वो 18,000 श्लोक श्री सुखदेव जी को, अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सिखाए और सुखदेव जी गुफा में जाकर के बैठ गए। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिन में मरने का, उस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आते हैं। ये कथा हम विस्तार से कल करेंगे। आज के लिए आरती करते हैं और कल का विशेष प्रसंग वामन भगवान की पूजा रहेगी। और परसों भगवान हमारे लल्ला आने वाले हैं, कन्हैया आने वाले हैं, माखन चोर ब्रजराज नटखट परसों आने वाले हैं। तो परसों पूरे स्थान में, कथा प्रांगण में, पूरे मंदिर पे गुब्बारों से सजाया जाएगा। चॉकलेट, टॉफियां, माखन, मिश्री परसों उड़ाए जाएंगे, बधाइयां लुटाई जाएंगी। तो अब तो आनंद ही आनंद आने वाला है। अभी 2 दिन तो कथा में थोड़ा सा गूढ़ प्रसंग होता है, उसमें समय लग जाता है। आइए अभी 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करके आरती करेंगे। आदत 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 है, किसी को आदत होती है ज्यादा बोलने की, किसी को आदत होती है गाना गाने की, तो किसी को आदत होती है ज्यादा खाने की। सबको अपनी अपनी आदत होती है, लेकिन भगवान के भक्तों को क्या आदत रखनी चाहिए उसे सुनिए। आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री राधे जू ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। क्या कहने की आदत है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे कहने की आदत से हो गई है। राधे राधे, सब गाइए। कहने की राधे राधे, राधे कहने की आदत से हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत से हो गई। श्रीजू के चरणों में रहने की, श्रीजू के चरणों में रहने की आदत से हो गई है। राधे राधे, राधे कहने की आदत से हो गई।
भक्तों ने पागल दीवानी ही तो कहा। भगवान के जितने भक्त हुए उन्हें उल्टे सीधे नाम ही तो मिले, तो हमें भी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है। कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को अब सहने की आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की आदत से हो गई है। हमने तो अपनी नाव की डोर आपको दे दी, अपनी बागडोर आपको सौंप दी। अब आप चाहो तो पूरी डुबा दो और चाहो तो पार लगा दो। यहाँ कोई सर्दी गर्मी नहीं, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। डुबा भी दोगे ना महाराज तो हम बह जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है महाराज। हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम, हमको तेरे नाम में बहने की आदत से हो गई है। हमको तेरे नाम में बहने की आदत से हो गई। राधे 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 कह दे, आदत से हो गई है। राधे 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 कहने की, राधे 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 सब राधे 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 श्यामा प्यारी यार पड़ी हो तेरे नाम के सहारे। बल रास रासे सरी राधा रानी की। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि रोग सन्न भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करुत्पन्नं पयोरीत अस्मासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारते, करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही, यही मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारते, भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारते। कर्पूरहारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम जीवनेव मनोजवं मारुततुल्यमेव जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम् गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो श्री गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदा नन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिं यादत्तं ग्राणः परमेश्वरः श्री बालकृष्णाय नमः श्री नन्दनन्दनाय नमः श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, भागवत भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय जय श्री राधे। कल का विशेष प्रसंग है, कल 52 चरित्र है।